राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के 26वें श्लोक में करते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। व्याख्या। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी हों, भविष्य के प्राणी हों अथवा वर्तमान के प्राणी हों, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। मां तु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले
सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। और अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मयैवेते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती।